थाईलैंड की मिट्टी और कंबोडिया की हल्दी से महकेगा राम मंदिर परिसर, प्राण प्रतिष्ठा में किया जाएगा प्रयोग। अंतिम दौर में अयोध्या रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का निर्माण कार्य, राम मंदिर की तर्ज पर किया जा रहा है दोनों का निर्माण। चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ मंदिर का खुला दान पात्र, सोने चांदी सहित लगभग 14 करोड़ की राशि दान पात्र से हुई प्राप्त। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने महाबोधि मंदिर में की प्रार्थना, कालचक्र शिक्षण मैदान में 3 दिवसीय प्रवचन का कार्यक्रम। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सभी प्रकार से दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां हैं। इस क्रम में थाईलैंड की रज यानी मिट्टी का भी उपयोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में किया जाएगा। इसके अलावा कंबोडिया की हल्दी से राम मंदिर परिसर को सुगंधित किया जाएगा। बीते दिनों थाईलैंड की रज और कंबोडिया की हल्दी धर्म नगरी अयोध्या पहुँच चुकी है और इसके प्रयोग की तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। दोनों का निर्माण और बाहरी डिजाइन इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को यहां पहुंचते ही राम नगरी में प्रवेश और राम मंदिर की झलक दिखनी शुरू हो जाए। इसी प्रकार का प्रयास अयोध्या में हो रहे सभी निर्माण कार्यों में किया जा रहा है और इन सब की थीम राम मंदिर से प्रभावित है। अयोध्या में नए मंदिर में श्री रामलला के विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बढ़ जाएगी। 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री रामलला को उनके भव्य मंदिर में विराजमान करेंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंडफिया के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर भंडार से निकली धनराशि हमेशा चर्चा में रहती है। इस बार मंदिर के दान पात्र से करोड़ों रुपए की राशि निकली है, जिसे गिनने में 4 दिन का समय लगा है। मंदिर के भंडार से 2 महीने में कुल 13,86,31,800 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा मंदिर भंडार से 552 ग्राम सोना और 16.5 किलो चांदी प्राप्त हुई। पिछले साल अमावस्या पर दान पात्र से 12 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा इन दिनों बिहार प्रवास पर हैं। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा शनिवार को महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली महाबोधि मंदिर पहुंचे और विशेष प्रार्थना की। उनके आगमन पर बड़ी संख्या में तिब्बती और विदेशी बौद्ध श्रद्धालु उनकी एक झलक पाने के लिए सड़क के किनारे खड़े रहे। इस दौरान उनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया। अपने इस प्रवास में वह कई अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिनमें 29 से 31 दिसंबर तक कालचक्र शिक्षण मैदान में 3 दिवसीय प्रवचन भी शामिल है। काशी में भव्य स्ववेर्द मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह मंदिर देश के सबसे बड़े साधना केंद्रों में से एक होगा। 9 फ्लोर के इस मंदिर में एक साथ 20,000 लोग साधना कर सकेंगे। मंदिर के शीर्ष पर 9 अष्टकमल स्थापित हैं। इसके अलावा चारों ओर 101 फव्वारे लगे हैं, जो कि पूरे परिसर के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। सन 2004 में इस मंदिर की नींव रखी गई थी और करीब 15 इंजीनियरों की देखरेख में 600 कारीगरों ने इस मंदिर को अंतिम रूप दिया है। बुंदेलखंड के अयोध्या कहे जाने वाले धार्मिक और पर्यटन स्थल ओरछा में विवाह पंचमी के अवसर पर प्रभु राम जानकी विवाह का प्रसंग आयोजित किया गया। 500 साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार भगवान श्री राम और मां सीता का विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। हर साल की तरह राम राजा मंदिर से भगवान राम की बारात जनकपुरी के लिए निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर पूरी ओरछा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था।